नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो ITI के जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन होने लगे हैं और ये कब से कब तक ऑनलाइन होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। आप पहली बार में ही अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाले बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, तो जैसे ही आप ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाते हैं और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहले ही यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियो जो है वो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए कि HD जो थंबनेल है उसे कैसे बनाएं, या फिर अपनी वीडियो को वायरल कैसे करें, वायरल टैग कैसे लगाएं, या फिर अपनी वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो वीडियो है उसे HD क्वालिटी में कैसे अपलोड करें। तो इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी ब्राउज़र में आ जाना है, चाहे वो आपका क्रोम ब्राउज़र हो या फिर आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स हो या फिर हम कह सकते हैं कि ओपेरा मिनी हो। हमें कोई भी एक ब्राउज़र चाहिए जो जिस ब्राउज़र में हम इसको रन करा सकें। तो हम यहाँ आ जाते हैं अपने सर्च बार पर और सर्च बार पर आने के बाद हम यहाँ पर एक वेबसाइट जो है वो डाल देंगे। तो हमें कौन सी वेबसाइट डालनी है, तो यहाँ पर आपको www. ये जो वेबसाइट है वो आपको डालनी है www.scbtup.in। तो ये वेबसाइट जो है वो आपको डाल देनी है। जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट डाल देंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो दिखने लगेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कहाँ से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ITI की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ITI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्म ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो आपको नहीं दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई हेयर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि आपको करना क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेक्शन 22 से 21 फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ITI, ये आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो इस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम जैसे ही ब्राउज़ करता है ये ब्राउज़र, तो हम ओपन हो जाते हैं उस लिंक पर जहाँ पर हमें फॉर्म अप्लाई के लिए ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस वेबसाइट पर फिर से आ गए हैं नए टैब में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो टैग हैं जो इन्होंने अपना दिया है यहाँ पर ये विकल्प, तो आप इन विकल्पों को पढ़ लें कि क्या है ये विकल्प। और विकल्प पढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आवेदन पत्र भरने की दिशा निर्देश इसमें हैं। आवेदन पत्र प्रारूप की कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अनिवार्य हैं वो यहाँ पर बताया गया है। विवरण पुस्तिका जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जो प्रशिक्षण संस्थान में जो क्षमतावार है सूची है उसको यहाँ पर दिया गया है इन लोगों ने, और ये PDF फाइल है दोस्तों यहाँ पर। फिर इसके बाद में आता है जो प्रशिक्षण संस्थान में जो क्षमतावार सूची है वो ये थी गवर्नमेंट के लिए और ये है प्राइवेट के लिए दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट में क्या क्या होगा और प्राइवेट में क्या होगा तो आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। उसके बाद में आता है कि अब हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसको यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पर हमें इसे क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आ गया है। तो यहाँ पर जो सरकार की तरफ से है भुगतान के विकल्प हैं नेट बैंकिंग, NFTI और RTGS एवं बैंक चालान जैसी सुरक्षित सुविधाएं ही उपलब्ध हैं यहाँ पर। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु निम्न निर्देशों का पालन कीजिए। फेस मास्क का उपयोग होना जरूरी है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। फिर उसके बाद में दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और हाथों को बार बार सैनिटाइज़र से साफ़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिर इसमें हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें यहाँ पर एक ओके का बटन मिल जाता है। तो हम इस ओके के बटन पर क्लिक कर लेंगे।
ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर जो है फॉर्म भरना अब स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो हमें यहाँ पर 2 फॉर्मेट में फॉर्म जो भरना होता है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट नेम है वो यहाँ पर इंग्लिश में मांगा गया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, आपको कैपिटल वर्ड, जो कैपिटल वर्ड है उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, मैं रैंडमली कोई नाम डाल देता हूँ आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर हिंदी में लिख लेंगे। तो हिंदी में जैसे ही हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से लिख लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो नाम है वो हिंदी में यहाँ पर लिख गया है। फिर अब हमारा नाम जो है वो हिंदी में पड़ गया है। अब हम अपना नाम जो है वो इंग्लिश में डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में डाल लेता हूँ नाम, वो भी कैपिटल लेटर में। अब फादर का नाम जो है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपका को जो फादर का नाम है वो इंग्लिश में, वो हिंदी में आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में जो है फादर का नाम फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो फादर नाम है वो हिंदी में फिल कर लिया है। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको साफ साफ दिखा सकूं। तो ऐसे ही आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको मदर का नाम जो है वो इंग्लिश में यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम मदर का नाम जो है वो इंग्लिश में डाल लेते हैं। मदर का नाम इंग्लिश में डालने के बाद फिर हमें मदर का नाम जो है वो हिंदी में भी अब फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर हिंदी जो है वो चूज करके और फिर यहाँ पर हम मदर का नाम भी यहाँ पर हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने मदर का नाम डाल लिया है। फिर हम डेट ऑफ बर्थ जो है, जो जन्म तिथि है, वो डाल लेते हैं। तो कोई भी जन्म तिथि मैं यहाँ पर रैंडमली डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है वही जन्म तिथि डालिए जो यहाँ पर जन्म तिथि है। फिर हमें जो वर्ग है, जो कैटेगरी है, वो चूज करने को मिल जाती है यहाँ पर। तो हम अगर सामान्य से हैं तो हमें यहाँ पर सामान्य के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर हम एससी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको एक मोबाइल नंबर जो है वो दे देना है। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देते। तो हमने अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा जो ओटीपी है वो सत्यापित यानी कि वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। तो हमारा ओटीपी आता ही होगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ओटीपी है वो आ गया है। और अब हम इस ओटीपी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो 821312, तो हमारा जो ओटीपी है वो हमारे पास आ चुका है। तो अब हम ओटीपी जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। और हमें जो ओटीपी है वो ओटीपी क्लिक कर देना है, यहाँ पर डाल देना है। तो हमने ओटीपी जो है वो डाल दिया है। फिर हमारे यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा रहा है, ये देखिए। तो हम इस वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेप जो है वो एक अब कंप्लीट हो चुका है। जो आपकी जो निजी इन्फॉर्मेशन है वो जा चुकी है। तो आप लोगों के से अब पूछा जा रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से करना है या फिर प्राइवेट से करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिला है तो आप प्राइवेट से यहाँ पर आईटीआई जो है वो कर सकते हैं। वो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ये लोग ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि जिसके नंबर बहुत कम हैं, मुश्किल से लमसम फर्स्ट डिवीज़न बनी है या फिर सेकंड डिवीज़न रह गई है, जिसके 60% से कम हैं या 60% के लमसम हैं, तो वो लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तीसरे नंबर पर। तो हम यहाँ पर राजकीय पर क्लिक कर लेते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमें, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप एक लड़की हैं, तो यहाँ पर आप अपने पति का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकती हैं। अगर नहीं है
नहीं आपकी शादी हुई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कॉलम जो है वो खाली छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप कौन से, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जेंडर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर मेल डाल देते हैं। मेल डालने के बाद यहाँ से फिर हमारी जो सब कैटेगरी है वो पूछी जा रही है, तो ये भी हमें नहीं डालना है। अगर आप लंगड़े लूले हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपको भर देना है, या आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर कोई, इन तीनों में से कोई भी नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं, तो हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। फिर हमें कोई आधार कार्ड नंबर जो है वो दे देना है, तो यहाँ पर मैं कोई आधार कार्ड नंबर जो है वो दे देता हूँ। तो मैंने रैंडमली कोई नंबर डाल दिया, आप देखते हैं यहाँ पर रैंडमली कोई नंबर लेता है या नहीं लेता है। फिर उसके बाद में आपसे आपकी मेल आईडी जो है वो पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी जो है वो सही यहाँ पर डाल देनी है। तो कौन सी मेल आईडी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो हमने एक मेल आईडी यहाँ पर डाल दी है। फिर आपसे आपका मूल निवास जो है वो पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर अदर स्टेट के रहने वाले हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम उत्तर प्रदेश पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर पूछा जा रहा है कि आपका जो गृह जनपद है, आप कौन सी ज़िला में रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके अपना ज़िला जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ज़िला जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो मैंने यहाँ पर ज़िला डाल लिया। ज़िला डालने के बाद फिर इससे पूछा जा रहा है कि आपकी तहसील क्या है, तो आप अपनी जो तहसील है वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। तो मैंने अपनी तहसील यहाँ पर डाल ली है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ब्लॉक जो है वो कौन सा है। ब्लॉक डालने के बाद फिर आपका स्थायी पता, जहाँ पर आप रहते हैं, परमानेंट एड्रेस, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर एड्रेस जो है वो अपना डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया। फिर आप यहाँ पर अपनी स्टेट जो है उसे आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस के बाद में हमसे हमारी स्टेट जो है वो एक बार फिर से पूछा जा रहा है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद में आपका जनपद जो है वो पूछा जा रहा है कि आप कौन से ज़िला से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे आपका जो पिन कोड है वो पूछा जा रहा है कि आपका एरिया का पिन कोड कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो पिन कोड है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एक परमानेंट जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक मोबाइल नंबर जो है वो डाल देते हैं। तो ये मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करता दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्टरनेट नंबर है। तो आप यहाँ पर किसी का भी नंबर दे सकते हैं, अपने भाई का दे सकते हैं, अपने पिताजी का दे सकते हैं, अपने पति का दे सकती हैं। तो कोई भी यहाँ पर नंबर एक दे सकते हैं। फिर यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका एड्रेस सेम है जहाँ पर आप रहते हैं और आपका जो गांव है या कस्बा है या फिर शहर है वहाँ पर आप जहाँ पर आपका घर है वहाँ नहीं रहती हैं, तो आप यहाँ पर एड्रेस को चेंज कर सकती हैं। अगर आप वहीं रहते हैं या रहती हैं तो आप सेम एज पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा एड्रेस जो है वो फिल हो गया। अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेंगे, सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सहमत हैं, तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। और ओके पर क्लिक करने के बाद अब हमारा फाइनल जो स्टेप है वो यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर आ गया है भरने के लिए। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, अगर आप से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो कैटेगरी हैं वो दी गई हैं क्वालिफ़िकेशन की, क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर आपको 8वीं अगर उत्तीर्ण है तब आप इसमें फार्म डाल सकते हैं, 10वीं उत्तीर्ण है तब आप फार्म डाल सकते हैं, 10वीं उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ में तब आप यहाँ पर डाल सकती हैं। अगर 10वां आपने विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ में किया तब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर 10वां उत्तीर्ण कर लिया और आपने 12वां भी कर लिया है विज्ञान और गणित विषयों से, जिसमें न्यूनतम जो अंक हैं आपके 40% के साथ में हैं, अगर आपके विज्ञान में भी 40% से ज़्यादा हैं और आपके गणित में भी 40% से ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों एक और स्टेप, ये यहाँ पर कि अगर आपने 10वां जो है वो पास कर लिया है और आप 12वां जो है उसके अंतर्गत, जैसे कि आप साइंस साइड से हैं जिसमें भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान और गणित विषयों के साथ में अगर आपने जो इंटर है वो उत्तीर्ण किया है,
या पास हुए हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आ जाता है ये वाला। तो यहाँ पर अगर आपने 10वां पास कर लिया है और 12वें की जो पढ़ाई है आपकी वो चल रही है, और आप अगर किसी में जैसे कि MBBS में या फिर किसी और में भी आपने फार्म डाल रखा है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तो हम यहाँ पर ये क्लिक कर देते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका 8वें का, अगर आप 8वें पढ़ा हुआ हैं तब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, और अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं तब आपसे यहाँ पर हाई स्कूल का जो है वो विवरण पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड डाल देते हैं। यूपी बोर्ड डालने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कोई भी एक, जो कह सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कॉलेज जो है वो फिल कर लिया। और फिल करने के बाद अब बात आती है कि आपने जो आपका अनुक्रमांक है वो कितना है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक अनुक्रमांक यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी अनुक्रमांक यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब डालने के बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी जो पासिंग ईयर है, जो उत्तीर्ण की है, कौन से साल में आपने 10वां पास किया है। तो यहाँ पर हम वो सन डाल लेंगे जिस सन में हमने 10वां पास किया है। अब पास करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका ये आर्ट दे देना है कि आप साइंस से हैं या आर्ट से हैं, और ये देने के बाद फिर आपको अपने जो फुल मार्क है वो आपको यहाँ पर मार्क दे देने होते हैं। फिर आपके कितने मार्क आए हैं वो आपको दे देने हैं। वो देने के बाद फिर आपको एक ट्रेड जो है वो यहाँ पर चूज़ करने को मिलती है कि आप जो ग्रेड है वो कौन से ग्रेड में आप आते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेड यहाँ पर दे देना है। अगर आपके 60% है तो आप ए दे सकते हैं। अगर आपके 70 या 70 प्लस हैं तो आप यहाँ पर A+ दे सकते हैं। 75 से प्लस हैं तो आप यहाँ पर A+ दे सकते हैं। अगर आप 90 या फिर 90 के समथिंग हैं तो आप यहाँ पर A++ दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर A दे देते हैं। A देने के बाद आपके यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन कि आपका जो ITI का जो पिछला नाम है वो आप दे सकते हैं। ITI ट्रेड का नाम दे सकते हैं। फिर ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग इसे दे दीजिए। फिर बात करते हैं फ़ोटोग्राफ्स की। तो यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आपको 50 KB, जो 50 KB होता है, जो 50 KB इसमें आपको अपलोड करना होता है। ये फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, और मिनिमम जो है वो 10 KB का होना चाहिए। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड कर लेना है। फिर ये आपको आपकी फ़ाइल में जो है वो रीडायरेक्ट कर देगी। तो यहाँ से आपको जो आपका फ़ोटो है वो उसे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड योर लेटेस्ट स्कैन्ड फ़ोटो। मैक्सिमम जो KB है वो 50 होनी चाहिए और JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए ये फ़ोटो। तो ये दोनों फ़ोटो जो हैं दोनों के लिए टर्म कंडीशन एक ही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी फ़ोटो है एक अपलोड कर लेनी है। तो जैसे चलिए हम यहाँ पर सिग्नेचर के जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम अपना फ़ोटो जो है सिग्नेचर का उसको अपलोड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर का जो फ़ोटो है वो अपलोड कर लिया है। अब आप लोग देखते होंगे कि हमने पहले नाम लिखा था शेर सिंह और बाद में हम सिग्नेचर जो अपलोड कर रहे हैं वो विक्रम सिंह के। तो यहाँ पर मुझे जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। इसमें मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देता हूँ। और अपलोड करने के बाद हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो जो है वो दोनों आ गए हैं और मैक्सिमम जो है वो 50 KB के दोनों फ़ोटो होने चाहिए। उसके बाद में हमें करना क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं अपना फॉर्म तो प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। अगर आपको पूरा फॉर्म सही है तो आप सेंड एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम सेंड एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने एक विंडो आ जाती है। विंडो आने के बाद फिर हम उसे ओके कर लेंगे। अब मेन जो है वो यहाँ पर आता है दोस्तों, जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आती है कि हमें क्या करना होता है। अब आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पर मिल जाती है। और बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस की है वो यहाँ पर है। अब इसमें बात कर लेते हैं जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगता है, इसमें प्लस हो जाता है। तो अब इसमें ग्रुप जो है वो 2 ग्रुप दिए गए हैं। अब इस कोर्स के थ्रू 2 ग्रुप हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर A ग्रुप है और यहाँ पर B ग्रुप है। अब दोनों में से आप एक चूज़ कर लीजिए। अगर आप दोनों चूज़ करते हैं तो आपको जो है
वो लंबा कोर्स पड़ जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको दोनों चूज़ क्यों नहीं करने हैं। अगर हम मान लीजिए दोनों चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर हम जनपद, गृह जनपद चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें डबल ये कॉलम जो है वो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको ए या बी ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ए ग्रुप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब ए ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है कि विकास खंड, जो गृह विकास खंड है उस पर आप क्लिक कीजिए कि आपके गृह विकास खंड में कितने IIT कॉलेज हैं। अगर हैं आपके विकास खंड में हैं, अगर आपके ब्लॉक में हैं IIT कॉलेज, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके जो तहसील है, जो गृह तहसील है, जो होम स्टे जो कह सकते हैं होम तहसील है, उस पर आप अगर उसमें हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप गृह जनपद जो होम डिस्ट्रिक्ट है आप उस पर क्लिक कीजिए। आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी होंगे IIT कॉलेज वो आ जाएंगे आपके सामने। अगर फिर भी नहीं है, आपके जनपद में भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं गृह प्रदेश में। तो जो आपका होम प्रदेश है, जो आपका होम स्टेट है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो जबकि हमारे जो गृह जनपद में ही यहाँ पर IIT कॉलेज है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारे IIT कॉलेज में जो जनपद है, तो यहाँ पर हमें 3 IIT कॉलेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चुनेंगे, और चुनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड जो है वो हमें शो होने लगी है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर आपने 2 कर लिए हैं, मान लीजिए कि आपने 2 जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वो आपने चूज़ कर लिए हैं और इनकी ट्रेडें भी यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। अब आपको जो है वो सिंगल ही यहाँ पर एक ही ये चाहिए है, दूसरा वाला जो कॉलेज है वो नहीं चाहिए। तो आप किस तरीके से हटाएंगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पर हटाएं पर क्लिक कीजिए, फिर आप ओके कीजिए, तो आपका जो कॉलेज है वो एक ही रह जाएगा। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो है वो चयनित विषयों की सूची है, जो व्यवसाय की सूची है। तो अब हमें यहाँ पर जो चयनित जो व्यवसाय हैं वो हमें किस तरीके से यहाँ पर ऐड करने हैं, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिटर की जो है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिटर पर, तो नीचे आ जाएगा फिटर लिखा हुआ, जो फिटर ट्रेड है वो आ जाएगी यहाँ पर। और फिर हम जो मैकेनिस्ट है, तो यहाँ पर मैकेनिस्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो मैकेनिस्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप इलेक्ट्रीशियन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन आ जाएगी। अब आप अगर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म पर करते हैं, मैकेनिक पर करते हैं, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लीज़ वेट चल रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने वो ट्रेडें जो हैं वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको पहली जो ट्रेड है वो कौन सी रखनी है। जैसे कि हम मान लेते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल जो है, अब हमें इसे पहले रखनी है। तो यहाँ पर आप 2 एरो देख सकते हैं। 2 एरो पर जैसे ही आप ऊपर पर क्लिक करेंगे तो ये जो ट्रेड है हमारी वो ऊपर पहुँच जाएगी। आप लोग देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आ गई है। फिर हमारी अब ये ट्रेड जो है वो दूसरे नंबर पर पहुँच जाएगी, और दूसरे नंबर पर पहुँचने के बाद अगर हमें इसे फर्स्ट पे करना है तो हमें एक बार और क्लिक करना है। तो हमारी जो मैकेनिक मोटर व्हीकल्स है, ये ट्रेड जो है वो हमारी सबसे ऊपर जो है फर्स्ट नंबर पर शो होने लगेगी। अगर हमें कोई सी भी इसमें ट्रेड, मान लीजिए कि जैसे हमने क्लिक किया है मैकेनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर, अब हमारी आ गई थी मैकेनिक, पहली बार में जो मैकेनिक मोटर व्हीकल है वो आ गई थी। अब हमें ये मैकेनिक मीटर जो मोटर व्हीकल है इस ट्रेड को हटाना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यवसाय हटाएं पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, तो हमारा जो मैकेनिक मोटर व्हीकल है ये हट जाएगा। आप लोग अभी देख लीजिए, प्लीज़ वेट चल रहा है, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो ये जो है वो ट्रेड हमारे सामने से हट जाती है। अब हमारी जो पहले 5 ट्रेडें शो हो रही थी यहाँ पर, तो हमारी ट्रेड अब बची हैं, यहाँ पर हमारी ट्रेड 4 बची हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर सहमत पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर और सहमत पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। यहाँ पर प्रोसेसिंग चलने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने फॉर्म पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर मैं सहमत हूँ पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर प्रोसीड कीजिए। अगर आपका फॉर्म जो है वो पूरा सही है और कोई भी गलती नहीं हुई है,
तो अब आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें जो विंडो है वो साफ साफ ओपन हो रही है कि इसके पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। अगर आप सहमत हैं तो ओके कीजिए। तो हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हमें पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पेमेंट है वो गेटवे करती है। तो इसके जो पेमेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो अब हम स्टेट बैंक से कैसे इसे पे कर सकते हैं। तो वो एक ज़रिया है उनके पास पैसे पहुँचने का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस जो बड़ौदा बैंक है उससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर समरी है, जो पेमेंट डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। ऑर्डर समरी यहाँ पर है, जो मर्चेंट नेम है वो यहाँ है। अब फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर फ़ीस जो है वो 250 है। और ये 250 फ़ीस किसके लिए है दोस्तों, जो OBC में आते हैं, जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये 250 है। जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये फ़ीस जो है वो 250 पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि ये फ़ीस जो है वो कम किसको पड़ती है। तो यहाँ पर कम पड़ती है ST और SC वालों के लिए ये फ़ीस जो है वो घटाकर कम कर दी गई है। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि आप लोगों को कितना जो है पैसा SC और ST में कम करने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, NEFT के थ्रू और SBI ब्रांच पेमेंट। यानी कि आप चालान के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं, आप NEFT के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि या तो अगर आपके पास SBI का जो ब्रांच है आपके पास में है तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका ये है। अगर आप नेट यूज करते हैं, नेट चलाते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो इंटरनेट बैंकिंग का है यहाँ पर। तो आप इंटरनेट बैंकिंग से यहाँ पर इसको जो फ़ीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने SBI आ जाएगा। SBI आने के बाद फिर आप पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस तरीके का, पर्सनल बैंकिंग है या कॉर्पोरेट बैंकिंग है या फिर SBI फास्ट प्लस है। तो यहाँ पर हमारे पास पर्सनल बैंकिंग है, तो हम यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर हमें यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड पूछा जाएगा। फिर हम उसमें लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद फिर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ITI का जो फॉर्म है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी गलती के आप पहली बार में ही सबमिट कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।